श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं नव तत्वों में भी पुण्य तत्व, और पुण्य तत्व में भी पहले पुण्य की चर्चा कौन सी? अन्न पुण्य। अन्न पुण्य अर्थात अन्न का दान करना। बंधुओं, अन्न, आहार, भोजन, इसका कोई धर्म मजहब नहीं होता। ये सबके लिए एक समान है। इसे जो खाएगा ये उसी की भूख शांति, उसी को शांति देगा, उसी को स्वास्थ्य देगा। तो अन्न, इसके ऊपर भूखे का अधिकार है। अन्न के ऊपर किसका अधिकार है? भूखे का, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसान हो, जानवर हो, हाँ जी, जो भी भूखा है उसका अन्न पर अधिकार है। और एक व्यक्ति यूं सोचे कि मैं अपने यहां तो अन्न के भंडार भर लूं, और दूसरा भूखा मरता है तो मरता रहे, तो उसे शरीर से तो इंसान कहेंगे पर गुणों से इंसान नहीं कह सकते। इंसान कहलाने का वही अधिकारी है जो बांट कर खाता है। जो अपने ही अपने बारे में सोचता है उसे हैवान कहते हैं। जो केवल अपने बारे में सोचता है उसे हैवान कहते हैं। जो केवल अपने और अपनों के बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं? और जो अपने साथ सबके बारे में सोचता है उसे भगवान है। एक समय स्वयं भूखा रहना पड़ जाए पर दूसरा भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है बांट कर खाना। हाँ जी, अतिथि देवो भव। जो अतिथि आ गया, चाहे वो मित्र है या शत्रु है, धनी है या निर्धन है, बलवान है या निर्बल है, जो द्वार पर आ गया वो हमारे लिए क्या है? देवता है। और भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा, अतिथि समविभाग व्रत। श्रावक श्राविका का, सदगृहस्थ का,
12वां व्रत है कौन सा? अतिथि सम विभाग। ऐसा नहीं स्वयं तो अच्छा अच्छा खा लिया और अतिथि को बचा कुचा। अगर अतिथि को बचा कुचा दे रहे हैं तो उसे सम विभाग नहीं कहेंगे। सम विभाग का मतलब बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप हलवा खा रहे हो तो अतिथि को भी क्या खिलाना? हलवा ही खिलाना। अगर आप ताजी घी लगी रोटी खा रहे हो तो अतिथि को भी ताजी और घी लगी रोटी खिलाना, उसको तेल लगा करके नहीं। सम विभाग। कहा जाता है अतिथि द्वार पे आए और भूखा चला जाए, बिना कुछ लिए चला जाए, तो घर के सारे पुण्य अपने साथ ले जाता है। ये जब हम छोटे छोटे थे आपने भी पढ़ा होगा, सिलेबस में लगती थी कहानी कि द्वार पे आया कभी कोई खाली नहीं जाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव वाणी भूषण श्री अमर मुनि जी महाराज साहब फरमाया करते थे, आओ, कोई द्वार पे आए तो क्या कहना? आओ, बैठो, पियो पानी। आओ, बैठो, पियो पानी, ये 3 चीज मोल नहीं लानी। हाँ जी, इनमें कोई मोल लगता है क्या? नहीं लगता। इनमें कंजूसी नहीं करनी। जो बांट करके खाता है वो प्रसाद खाता है, भगवान का प्रसाद है। प्रसाद किसे कहते हैं? जो बांटा जा रहा हो उसे क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं। तो बांट कर खाया हुआ अमृत होता है और बिना किसी से पूछे, बिना किसी को दिए खा लिया तो वो जहर का रूप ले जाता है। हमारा थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा, पर बीच में एक बात आपको बताना चाहता हूं। वो भोजन जिस पर दूसरे की नजर पड़ी हो, हमने बड़ों से सुना है कि भोजन और भजन एकांत में होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला। क्यों होने चाहिए? इसके अलावा हाँ, ये भी ठीक है कि एकांत में भजन करेंगे तो मन लगेगा, पर भोजन से इसका क्या संबंध है? हाँ, नजर, ये जो नजरें होती है ना, बहुत बड़ी चीज का नाम है। भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए। पहले लोग बाजार में सब्जी लेने जाते थे तो अपने घर से थैला लेके जाते थे। आप क्या सब्जी ला रहे हो, क्या फल ला रहे हो, आपके घर में क्या बन रहा है? हाँ जी, ये किसी को पता नहीं चलता। आज प्लास्टिक की थैलियों में लाते हैं, पॉलीथीन। सब गली वालों को जिस बाजार से ला रहे हो सबकी नजर पड़ती है कि क्या लेके जा रहे हैं। हाँ जी, दिखाते हैं। हाँ, दिखा रहे हो तो दो भी। अगर केवल दिखा रहे हो और दे नहीं रहे तो जहर खा रहे हो। दिखाना है तो देना भी है। अगर दे के खा रहे हो तो अमृत खा रहे हो, फिर वो खुश होंगे। अच्छा है, इनके घर में अच्छी अच्छी चीजें बने, अच्छी चीज बनेगी तो हमारे घर भी आएगी। हाँ, अगर आप पड़ोसी को दे के खा रहे हो तो वो क्या सोचेंगे? अच्छी बात है, इनके घर खीर बनेगी तो हमारे घर भी आएगी। और अगर केवल दिखा के खा रहे हो
तो आप खुद ही सोच लो क्या भावना है। बाजार में खड़े होकर के खाने की परंपरा हमारे हिंदुस्तान की नहीं है। बाजार से चीज लेकर के घर में आओ और परिवार के साथ बैठ करके मिलकर। वैसे तो बाजार की चीज हम मना ही करते हैं, हम क्या सभी मना करते हैं, खाते भी सभी और मना भी सभी करते हैं। पर फिर भी अगर खानी है तो घर में ला करके खाओ, बाहर खा रहे हो तो पता नहीं किसकी कैसी नजर पड़ रही है। बाजार में शीशे के शोकेस में मिठाइयां लगी होती हैं और जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं सबकी नजर उस मिठाई पे पड़ती है। आपकी जेब में पैसा है आप तो खरीद लोगे, जिनकी जेब में पैसा नहीं है वो क्या सोचेंगे, काश मैं भी खा सकता, खरीद सकता। हाँ, तो उसकी नजर उस पर पड़ी हुई है। वो चीज आप ला करके खा रहे हो तो ये गलत है। तो हमारा विषय था कि भोजन और भजन एकांत में, और उससे पहले क्या विषय, अन्नदान। अगर दिखा रहे हैं तो हमें देना भी चाहिए। अब भी कई घरों में रिवाज होता है कि घर में कोई ऐसी चीज स्पेशल चीज बनती है तो पड़ोसियों के यहाँ भिजवाते। तो बांट करके खाना हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। जो चीज बांट के खाई जाती है उसे प्रसाद कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है। हाँ, बच्चे कई हैं, वस्तु एक है तो क्या करो, बांट के खाओ। अगर बांट के खाओगे तो आदत रहेगी बांटने की, बचपन से ही संस्कार डलते हैं। पहले परिवारों के अंदर 3, 4, 6 ज्यादा बच्चे हुआ करते थे और चीज थोड़ी आती थी तो सहज ही उनमें आदत पड़ जाया करती थी कि जो चीज आई है हमने उसे क्या करना है, बांट के खाना है। अब बच्चा आज 1 है, हाँ, तो वो बांट के खाना कहाँ से सीखेगा। बच्चे 2 हैं, दोनों को अलग अलग मिल रही है, बांट के खाना कहाँ से सीखेंगे। तो ये संस्कार भी हमारे बहुत जरूरी है। अन्नदान, अन्न का वितरण करना, अन्न को बांटना, अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना। कल आपको बताया था 3 कारणों से लोग दान करते हैं। कौन कौन से? पहला कारण अपनी करुणा से, और उदाहरण सुनाया था भगवान श्री शांतिनाथ जी का, पूर्व भव। उन्होंने अपनी करुणा से अपना शरीर भी क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, एक कबूतर के प्राण बचाने। दूसरा कारण पुण्य कमाने की भावना से कि मैं दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो वो पुण्य मेरे काम आएगा। इस लोक में, परलोक में, अगले जन्म में पुण्य मेरे साथ जाएंगे। इस भावना से लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। पहले करुणा से और दूसरे पुण्य की भावना। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं कि पहले के लोग दानशाला खोला करते थे। सुना है आपने? दानशाला, जिसको जो चाहिए वो सब कुछ कहां से मिलेगा, दानशाला से। भोजन चाहिए, भोजन, वस्त्र चाहिए, वस्त्र, दवाई चाहिए, दवाई, जो भी कुछ चाहिए सब कुछ दानशाला से मिलेगा। हमारे यहाँ उदाहरण आता है नंदन मनियार का। नंदन मनियार
सुना होगा नाम आपने। पोषण लेके बैठा है, प्यास लग आई, रात्रि का जो विहार है, पानी पीना नहीं है। मन में भावना आई कि मेरे को तो आज प्यास का अनुभव हो रहा है, रोज तो जब प्यास लगती है पी लेते हैं, आज पहली बार पता चल रहा है कि प्यास का कष्ट कितना बड़ा होता है। और ये जो लोग इतने मुसाफिर यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में इतना परिश्रम करते हैं, इनको भी प्यास लगती होगी, इन्हें पानी कहाँ से मिलता होगा। मन में विचार आया, कल राज दरबार में जाऊंगा, राजा की आज्ञा लूंगा और एक बहुत बड़ी सी बावड़ी बनाऊंगा, ताकि जो आए उसे क्या मिले, पानी। राजा से परमिशन ली, बहुत बड़ी बावड़ी बनाई, शुद्ध निर्मल साफ जल, चारों तरफ पेड़ लगे हैं, और इसके अलावा उस बावड़ी के पास धर्मशाला बनवाई, दानशाला बनवाई, बड़ा कुछ बनवाया। जो आता है वही नंदन मनियार के गुण गाता है, जो अच्छे काम करेगा हाँ उसके तो गुण गाए ही जाएंगे। जिसे प्यास लगी है वो पानी पिए, जिसे गर्मी लगी है वो स्नान करे, जिसे थकावट हो रही है वो विश्राम करे, जिसके शरीर में कोई रोग है वो दवाई ले, जिसे मालिश करानी है वो मालिश कराए। सारे सुख आराम के साधन नंदन मनियार में लगे। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, अपने पैसे का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया गया। तो 3 कारणों से दान, पहला करुणा से, दूसरा पुण्य की भावना से, और तीसरा अहंकार से। यहां दान करने से मेरा मान बढ़ेगा, इसलिए मैं यहां क्या कर दूं, दान। दान तो इसको भी कहा, दान तो ये भी है, क्योंकि इसके बिना भी हाँ जी हाँ परोपकार बंद है। आज तो ज्यादातर लोग इसी कारण से दान देते हैं हाँ? पर इसी दान को अच्छी भावना से देंगे तो अपना भी भला है, वरना दूसरों का भला तो है। जिसने भी दान दिया, जिसको भी दिया, लेने वाले का काम तो हुआ ना। तो दान जिसको दिया उनका तो भला हुआ, पर जिसने दिया उसको जितना लाभ मिलना चाहिए था वो उतना लाभ उठा नहीं पाता। समझ आ गई मेरी बात? तो चलो, अगर अहंकार की भावना से भी दे रहा है तो दूसरे का नुकसान नहीं है, उसका अपना नुकसान है। तो ज्ञानी जन तो ये कहते हैं, जब आप दे ही रहे हो तो उसमें दूसरों का भी भला हो, अपना भी भला हो, दूसरे का भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो। वो सारा खेल भावना का खेल है। अच्छी भावना रखते हुए दान किसे देना चाहिए? दान ऐसा तो नहीं कि हर किसी को दे दो। दान किसे देना चाहिए? सुपात्र को। सुपात्र की पहचान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी ने दान किसे देना इस विषय को लेकर के 3 श्रेणियां बनाई। दान देना किसे, इसकी 3 श्रेणियां बनाई। सबसे पहला
और उत्कृष्ट दान है जो साधु और साध्वी को दिया। सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आज के समय में, जिस समय तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, गणधर होते हैं, उस समय सबसे पहला और सर्वोत्कृष्ट दान होता है तीर्थंकर भगवान को दिया हुआ। क्योंकि तीर्थंकर भगवान को जो दान देता है वो या तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है, और उसी भव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका तो ज्यादा से ज्यादा तीसरे भव में वो मोक्ष प्राप्त जरूर कर। इतना बड़ा लाभ किसको देने से? तीर्थंकर को देने। पर आज तीर्थंकर भगवान तो है नहीं, इसलिए आज के समय में सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ दान है किसको दिया हुआ? साधु साध्वी। आप साधु साध्वी को आहार दान देते हैं। साधु साध्वी उस आहार को ग्रहण करते, उस आहार से जो शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उस शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग साधु साध्वी किस काम में करेंगे? तपस्या में करेंगे, साधना में करेंगे, स्वाध्याय में करेंगे, संयम का पालन करेंगे, जीवों पे दया करेंगे, स्वयं ज्ञान सीखेंगे, औरों को ज्ञान सिखाएंगे। इसके अलावा और कुछ? कोई चोरी, कोई डकैती, कोई मांसाहार, कोई मदिरापान, हाँ जी, कोई गलत काम उन्होंने नहीं करना। आपके दिए हुए दान का पूरा पूरा सदुपयोग कहाँ होगा? जब आप साधु साध्वी को देते हैं। ये है सुपात्र। दूसरा होता है साधर्मी को दिया हुआ। सबसे पहला लाभ किसको दिया हुआ? साधु साध्वी को, और दूसरा साधर्मी। साधर्मी का मतलब क्या? जो नवकार मंत्र जानते हैं, जो साधु साध्वी देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखते हैं, हाँ जी, जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, शाकाहारी हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, उन सबको क्या कहा? साधर्मी कहा। ऐसा नहीं कि जो पैदा तो हुआ जैन परिवार में पर होटलों में जाके मांस मीट खा रहा, हाँ, जिसे नवकार मंत्र पे श्रद्धा ही नहीं, जिसे देव गुरु धर्म पे विश्वास ही नहीं, वो साधर्मी नहीं। साधर्मी कौन? जिसे देव गुरु धर्म पे श्रद्धा है। तो दूसरा उपकार किसका? साधर्मी। और तीसरी श्रेणी में आते हैं कोई दीन, कोई दुखी, कोई दरिद्र, कोई रोगी, कोई वृद्ध, कोई असहाय, कोई विधवा बहनें, हाँ, सारे पशु पक्षी जानवर जिनको दया की भावना से दिया जाता है, वो सब तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहला कौन सा? साधु साध्वी, दूसरा साधर्मी, और तीसरा उसमें सब आ गए। तो साधु साध्वी को दिया हुआ दान हमें कौन से फल की प्राप्ति कराता है? साधु साध्वी का सबसे पहला टॉपिक साधु साध्वी का है। तो उनको दान देने से किस
प्राप्ति होती है, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। हाँ जी, भौतिक यानी संसारी सुख सुविधा और आध्यात्मिक यानी धर्म ध्यान की लगन, ये दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। देखिए, धन संपत्ति, एक दोहा है ना, सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हुए। सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। यानी लक्ष्मी तो पापियों की यहाँ भी हो जाती है, पत्नी और पुत्र तो पापियों के यहाँ भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, धनवान बहुत हैं पर धर्म की जरा सी भी लगन नहीं है। तो जिनके पास अभी वर्तमान में सब कुछ है पर धर्म की लगन नहीं है, उनका भविष्य कैसा होगा? हाँ जी, उनका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आगे के लिए कोई अच्छी कमाई कर ही नहीं रहे हैं। पैसा तो बहुत है पर केवल अपने ऐशो आराम के लिए है, दूसरों को देने के लिए नहीं है। ऐसे लोग भविष्य में क्या करेंगे? कहा गया है बाइबल के अंदर कि जो धनवान लोग हैं वे नरक में वास करेंगे, और जो निर्धन होकर भी उदार हैं, निर्धन होकर भी दयावान हैं, वे मेरे परम पिता प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, वे स्वर्ग में रहेंगे। ऐसा भी कहा गया है। सुई की नोक में से, सुई का जो छेद होता है, सुई के छिद्र में से ऊंट तो निकल सकता है, पर जो धनवान होकर के दान नहीं करता, परोपकार नहीं करता, वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो धनवान है पर दानी नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, उसका पुण्य बिल्कुल बेकार है। वो अभी अभी भोग रहा है, आगे के लिए कुछ नहीं है। साधु साध्वी को आहार देने से धन भी मिलता है और धन के साथ साथ धर्म की बुद्धि भी मिलती है। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दोनों चीजें मिलती हैं। धन मिलने से ये लोग सुधरता है और धर्म की बुद्धि मिलने से परलोक भी सुधरता है। सुख विपाक सूत्र में पहले अध्याय में सुबाहु कुमार का प्रसंग आता है। सुख विपाक पढ़ा? पहला अध्याय क्या है? सुबाहु कुमार। और सुबाहु कुमार की रिद्धि सिद्धि का वर्णन किया गया है। 500 कन्याओं के साथ सुबाहु कुमार का विवाह। और सुबाहु कुमार के पिता ने 500 अलग अलग महल बनाए हैं। सुबाहु कुमार की 500 पत्नियों के कितना वैभव होगा, खुद ही सोचो। और सुबाहु कुमार का रूप इतना सुंदर, जो देखता है देखता ही रह जाता है। उसके रूप में चमक इतनी है, जो देखता है प्रभावित हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई देवता आ रहा है। शरीर इतना सुंदर स्वस्थ,
एक ऊपर की चमक होती है, एक अंदर का स्वास्थ्य होता है। सुकून तो अंदर के स्वास्थ्य से मिलता है, ऊपर की चमक तो कितनी देर देख लो। सब कुछ दी बेस्ट। एक दिन सुबाहु कुमार को पता चला नगर के बाहर भगवान महावीर पधारे और पता चलते ही सुबाहु कुमार स्वयं अपनी लगन से, अपनी इच्छा से, बिना किसी के कहे, बिना किसी के प्रेरणा दिए धर्म रथ पे सवार होता है और भगवान की सेवा में पहुंचता है। इसे कहते हैं धर्म की बुद्धि। हाँ, कहना ना पड़े कि भाई कथा हो रही है आया करो, यहाँ तो हाँ कह कह के थक जाए तो भी बुद्धि नहीं जागती। खुद ही सोच लो, जिनवाणी तो वही सुनेगा जो पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म करके आया हो। हाँ, हर किसी को नहीं मिलती है। तो अपनी लगन से भगवान की सेवा में पहुंचा, भगवान की देशना सुनी, सुन करके श्रद्धा हुई और श्रद्धा पूर्वक भगवान महावीर के चरणों में निवेदन करने लगा, प्रभु मेरी भावना तो है कि मैं साधु बनूं, मेरी इच्छा तो है कि मैं जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण करूं, पर अभी मैं साधु बनने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं साधु तो नहीं बन सकता। आप मेरे को श्रावक के व्रत दिलवा दीजिए। इतनी धर्म की बुद्धि। हाँ जी, एक एक चीज नोट करना। श्रावक के व्रत ले लिए, लेकर के चला गया और उसके जाने के बाद गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं, प्रभु ये सुबाहु कुमार क्या गजब का इसका रूप है, क्या गजब का इसका वर्ण है, क्या गजब का इसका स्वास्थ्य है, क्या गजब इसका ऐश्वर्य है, और इन सब के ऊपर सोने में सुहागा, सारा कुछ संसारिक तो अच्छा मिला ही है, ऊपर से धर्म की लगन भी मिली है। प्रभु मैं जानना चाहता हूं ऐसा इसने कौन सा पुण्य किया जो इतना कुछ मिला। धन दौलत के साथ साथ धर्म की लगन मिली, श्रावक के व्रत लिए इसने, ऐसा इसने क्या कर्म किया था। भगवान फरमाते हैं, पूर्व भव में इसने सुदत्त नामक अणगार को बड़े चढ़ते हुए भावों से, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, अहोभाव पूर्वक आहार का दान दिया और उस आहार दान के परिणाम स्वरूप इसे इतना कुछ प्राप्त हुआ। कितना महत्व है आहार दान का। हाँ जी। फिर गौतम स्वामी पूछते हैं, प्रभु क्या ये दीक्षा लेगा? कहते हाँ, दीक्षा भी जरूर लेगा और यहां से काल करके देवलोक में जाएगा, देवलोक से काल करके महाविद्य क्षेत्र में जाएगा, वहां पर छोटी आयु में ही दीक्षा लेगा, साधना करेगा और मुक्ति को प्राप्त होगा। इतना बड़ा लाभ किससे? श्रमण श्रमणी को आहार दान। एक नहीं और भी अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने केवल साधु साध्वी को आहार प्रदान करके कितना लाभ प्राप्त किया। आज का समय हमारा पूर्ण हो रहा है।